हाय गाइस, गुड नून। कैसे हैं आप सब लोग? GBPSD के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, फिर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे कामों में और दूसरी चीज़ों में तो नहीं बना पाया मैं आपके लिए वीडियो। तो अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। रुकिए ज़रा। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी हम GBPSD के बारे में बात करेंगे। ये GBPSD का वीकली चार्ट है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है GBPUSD का। और इसकी जो हमें क्लोजिंग मिली है इस वीक की, वो क्लोजिंग हुई है $1.25 946 के आसपास। ठीक है। तो अब बात आती है कि मार्केट जो है कहाँ तक जा सकता है, ये सवाल है। क्योंकि देखिए मार्केट ने देखिए कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट में एक ये स्विंग की गिरावट आई, फिर ये वापस से करेक्शन भी कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चलता। अब एक करेक्शन है, यहाँ पे ये करेक्शन था, यहाँ पे करेक्शन था, फिर वापस से नीचे आ रहा। अब ये बात आती है कि मार्केट नीचे आया तो और कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने ये इस वीक में यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया जैसे, क्योंकि ब्रेकआउट तो कर दिया इसने, लेकिन क्या हुआ कि फिर ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए, इसका भी ब्रेकआउट करना था। तो इसको ब्रेकआउट इस वाले कैंडल ने कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में अब मार्केट जब अगर निकल रहा है इस लाइन से ऊपर, तो यहाँ पे ये वैसे भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया था, स्ट्रॉन्ग SSNR लेवल था, तो इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब मार्केट को जाना चाहिए इस लेवल तक, जो कि $1.27 856 के आसपास का एरिया है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर जाएगा इस हाई को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मार्केट जब भी जाता है इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ही जाता है। ठीक है, हर बार अपने उसको हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा तो इसी तरीके से नीचे की तरफ आएगा, अपने लो को ब्रेक करते हुआ आएगा जब भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब भी मार्केट वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जो इसने स्विंग ये बनाए हुए थे, ये स्विंग को मार्केट ने देखिए यहाँ पे हायर हाई, देखिए हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे तो ये इसको इक्वली ले लो, फिर हायर हाई हायर लो, यानी कि ये हायर लो, ये हायर लो, फिर ये हायर लो, ये हायर लो, ये बन रहा है। फिर लेकिन ये बना हायर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो बना, क्योंकि इस हाई को ब्रेक कर दिया इसने, लोअर लो बना। फिर अब ये जो बना रहा है तो हो सकता है कि यहाँ तक ये बना है, लोअर हाई बनाए, और उसके बाद फिर वापस ये नीचे की तरफ गिरे और यहाँ तक आ सकता है। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है मार्केट ने अगर गिरावट दिखाई। लेकिन अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो फिर एक नया हाई बना सकता है, इनकी स्विंग बड़ा हो सकता है ये। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अब हम एनालिसिस देखते हैं बाकी मंडे के हिसाब से। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये एक स्विंग था अप ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड का, तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको इसको तो हटा देता हूँ। यहाँ पे हम फिबोनाकी लेंगे, फिबोनाकी को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक, ये लेवल तक, क्योंकि मैंने यहाँ से ये करेक्शन बस इसी जगह में आया है नीचे, फिर वापस सीधा गया ऊपर की तरफ, तो ये मैंने ले लिया। और अगर आप इसको ड्रॉ कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एक बड़ा लेवल हो गया, जो कि लेवल है 24 सेंट 119 से लेकर 23 सेंट 181 के आसपास का ये लेवल, यानी कि 100 पिप के अराउंड ये लेवल है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे यहाँ तक गया, फिर यहाँ वापस आया। देखिए पहले ये ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर वापस जब आया तो यहाँ थोड़ा मार्केट ने एक दो दिन सस्टेन कर, सीधा मार्केट गिर गया, फिर इसके नीचे सस्टेन करने लगा, होल्ड करने लगा, और मार्केट फिर इसके ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं निकालूँ इसका वापस से, अगर मैं इस वाले स्विंग को कंसीडर करूं, ये वाला स्विंग जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, या फिर जैसे कि मान लो पहले हम लेते हैं इसी को, जैसे कि ये स्विंग था एक, यहाँ तक मार्केट गया, ठीक है, यहाँ तक गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ मार्केट ने करेक्शन दिखाया था, यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ गया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये स्विंग है हमारे लिए एक, जिसमें यहाँ पे आता है कि लेवल ये, फिर आता है ये वाला आ जाता है जहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये वाला लेवल, ये स्विंग निकल के आ गए। ठीक है, अब ये स्विंग आ गए यहाँ पे, तो मार्केट ने इन जगह पे रिस्पेक्ट किया है, एंड देन उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। लेकिन यहाँ से मार्केट ये सीधा ही गिरा है ऑलमोस्ट, ये थोड़ा बहुत करेक्शन लेकर ये सीधा ही मार्केट नीचे की तरफ आया। तो अगर मान लीजिए मैं नीचे के लिए इसको पूरा कंसीडर करूँ, ये मैं हटा देता हूँ एक बार, ये हमने इसका टॉप पकड़ा और ये हम इसका बॉटम लेंगे। ठीक है, ये अब अगर मान लो देख, जैसे कि मार्केट क्या किया, यहाँ से ये हाई ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ थोड़ा रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्या किया, इसको तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया, फिर ऊपर आया थोड़ा,
फिर वापस नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने इस वाले स्विंग को भी तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि जो इसने हायर लो बना रखा था इस हायर लो को भी तोड़ दिया, इस हायर लो को भी तोड़ दिया, मतलब कि ट्रेंड मार्केट का पूरा बदल गया। अब ये पूरा ट्रेंड जब यहाँ तक आ गया तो यहाँ से कंसोलिडेट होते हुए मार्केट अगर अब यहाँ जा रहा है तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन ये है, ये वाला लेवल जो कि है $1.27 236 के आसपास, 26 सेंट 500 से लेकर 27 सेंट 236 के आसपास। यहाँ पे आने के बाद में मार्केट आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, और यहाँ पे अगर आके कंसोलिडेट करे तो इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि जब मार्केट इस तरीके से स्विंग बना रहा है तो एक बार मार्केट करेक्शन के लिए आता है और फिर अपना जो 0.618 से लेकर 0.5 का जो जोन है उस जोन के पास कंसोलिडेट करके मार्केट फिर बड़ी गिरावट दिखाता है। तो वो गिरावट आपको एक देखने को मिल सकती है इसमें, क्योंकि हालांकि देखिए 2 वीक का मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े कैंडल बने हैं, दो बड़े बड़े कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग बना है, लेकिन वो एक करेक्शन कैंडल हो सकते हैं और यहाँ से मार्केट फिर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस पर थोड़ा नज़र बना के रखना। अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आपको डाउन साइड के लिए सोचना है ट्रेड बनाने के बारे में। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये पोजिशनल व्यू है मेरा कि पोजिशनल ट्रेड जब आप लेते हैं तो पोजिशनल के लिए आप उसमें देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन को आप थोड़ा समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम स्विंग के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप करेक्शन, यहाँ पे देखेंगे तो ये स्विंग एक अप, मतलब अप ट्रेंड दिख रहा है हमें, यानी कि 2 वीक का, क्योंकि अप ट्रेंड है, 2 वीक का ट्रेंड है, ये पूरा 2 वीक का ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। मार्केट ने देखिए यहाँ से पहले ये लिया स्विंग, ये करेक्शन और ये स्विंग, फिर ये करेक्शन, फिर ये स्विंग, फिर ये करेक्शन, फिर ये स्विंग, फिर ये करेक्शन, फिर ये स्विंग, ठीक है। तो ये मार्केट ने हमेशा, ठीक है, ये बनाया है मार्केट ने हायर हाई, ठीक है, ये मार्केट ने अपने हायर हाई बनाए हैं, ये हायर हाई बनाए हैं, और ये मार्केट के हायर लो हैं, ठीक है, ये हायर लो बनाते हुए मार्केट गया है ऊपर, ठीक है, ये हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अभी आप ये देख सकते हैं ये लेवल्स को मार्केट ने इस तरीके से ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ गया है। अब मार्केट जब जाएगा तो एक सर्टन पॉइंट से तो मार्केट ट्रेंड को भी तो चेंज करेगा ना। तो अभी तो ये ट्रेंड ऊपर का अप ट्रेंड बन गया, अब डाउन ट्रेंड भी तो मार्केट बनाएगा ना। तो वो कैसे बनेगा, तो वो पर्टिकुलर कोई लेवल हम देखेंगे। तो लेवल के लिए क्या करना है, देखिए पहले हम थोड़ा मार्केट चार्ट को और छोटा करते हैं। अगर चार्ट को और छोटा करके देखते हैं, जैसे कि अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने काफ़ी वक्त कंसोलिडेट किया है इस वाले जोन में, ये वाले जोन में मार्केट ने काफ़ी वक्त कंसोलिडेट किया है, ये वाला जो जोन है। तो मार्केट हो सकता है कि इस जोन में आके कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करके फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया है, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं अप साइड की। तो जब ट्रेंड अप है तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे अपनी। अब यहाँ पे अब मार्केट ने क्या किया, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये अप साइड जा रहा है, तो ये मैंने ये कॉमन पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये मार्केट गया अप साइड, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर मार्केट जब नीचे आ रहा था तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये इसका 0.618 का लेवल था, यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड में गया है, ठीक है। अब मार्केट फिर यहाँ से भी निकल गया है, तो अब यहाँ से मैं ये ड्रॉ करूँगा और फिर मैं अगर ये ले लेता हूँ ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये 0.236 के बीच में ही कंसोलिडेट कर, क्योंकि ये भी तो एक कंसोलिडेशन जोन था, ये भी कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पे इसके आसपास, तो यहाँ से कंसोलिडेट करके घूम गया। लेकिन अगर मैं इसको पूरा स्विंग कंसीडर करूँ, अगर मैं इसको पूरा ले लेता हूँ कि एक स्विंग है, यहाँ तक मैंने ले लिया। अब अगर ये ऊपर जाने के बजाय ओपनिंग होने के बाद अगर ये नीचे आता है, ये थोड़ा और जाए, फिर हम वहाँ से उसको ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे। फिर कंसोलिडेट करते हुए अगर मार्केट नीचे आता है और इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, तो ये एग्जैक्ट इसका एसएनआर लेवल बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा 0.5 और 0.618 का लेवल। और यहाँ पे कंसोलिडेट कर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे रेंज को, तो आप ये मान लो कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा, एक और स्विंग आपके पकड़ में आ जाएगा अप साइड का, एक अप साइड का स्विंग। लेकिन वहीं पर अगर ये कंसोलिडेट करके उसको नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर ये क्या करेगा, ये इन लेवल्स को टारगेट बनाएगा जो इसके पिछले स्विंग है, इनके एसएल लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बायर्स के एसएल हैं, तो सेलर्स यहाँ पे इनका एसएल लेंगे, पहले इनके नीचे ब्रेक डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे इसके लिए अगला एसएल ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के एसएल लगे हुए हैं बायर्स के, तो फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। फिर जब यहाँ से गिरेगा तो फिर यहाँ पे इनके सामने ये वाले एसएल हैं, तो ये इनको लेने की कोशिश करेगा। तो मार्केट इस तरीके से आने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये सब मैं हटा देता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अब आप इंट्राडे प्लान करेंगे, तो 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो कहीं से कोई स्विंग हमें दिख रहा हो, जैसे कि अभी ये यहाँ से
ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन हुआ, फिर यहाँ से ये आया, ये कंसोलिडेशन जोन हुआ। तो अब ये जो स्विंग है, अब इस स्विंग में हम अपने लिए क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट अब यहीं से अगर मान लेता हूँ मैं कि जैसे कि ये जोन है एक, और ये भी एक जोन ही है, ठीक है, यहाँ से मार्केट निकला है। अब मैं जो जोन है इसी जोन से इसको हायर लेवल ले लेता हूँ, अगर मैं पूरा कंप्लीट स्विंग को अगर कैप्चर कर लेता हूँ, ये इसको कंसीडर करते हैं हम, ये पूरा स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो 0.5 और 0.618 का लेवल कहाँ रहा है, एग्जैक्ट इस जगह पे आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एसएनआर लेवल ये है, ये ऑलरेडी एसएनआर लेवल है, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर और आते हैं इस साइड में हम, तो यहाँ पे देखेंगे ये एसएनआर लेवल है, ठीक है। तो ये एसएनआर लेवल आ जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है ये। तो यहाँ पे आके अगर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट अगर गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट यहाँ से गिराएगा तो देखिए इन सब का एसएल लेगा, और तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है आपको, यहाँ तक मार्केट लेके आ सकता है आपको, इस जगह तक का टारगेट आपको मिल सकता है इंट्राडे के लिए। ये मार्केट ओपनिंग के बाद में अगर कंसोलिडेट करके इस जोन में अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो ये टारगेट आपको मिल सकता है। और यहाँ तक अगर आने के बाद में मार्केट कंसोलिडेट करे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको एक नया स्विंग देखने को मिलेगा, और नए स्विंग के हिसाब से आपको एक बड़ा टारगेट आपको इंट्राडे में मिल सकता है यहाँ पे आने के बाद। और अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर इन सारे जो जितने भी बायर्स के एसएल लगे हुए हैं ना, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, ये एसएल है, देखिए ये एसएल हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये एसएल हुआ, ये सारे एसएल को खाने की कोशिश करेगा, ये सारे एसएल को लेने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ घूमेगा, क्योंकि मार्केट चलता है ऐसा, एसएल हंटिंग होती है मार्केट में, तो एसएल हंटिंग को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो जीबीपीएसडी के इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होगी। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।